नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का। राजस्थान बुलेटिन में बात होगी अलवर की, जहां पानी की किल्लत से जूझ रही कबीर कॉलोनी की महिलाएं। साथ ही बात होगी हनुमानगढ़ की, जहां हनुमानगढ़ में रात के समय व्यापारी से लूट के मामले में रावतसर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। अलवर के वार्ड नंबर 22 कबीर कॉलोनी में पानी की गंभीर समस्या के बीच बोरिंग मशीन को दूसरी जगह ले जाने की खबर से स्थानीय लोग खासकर महिलाएं भड़क उठी। आरोप है कि पूर्व पार्षद ने राजनीतिक दबाव में बोरिंग शिफ्ट कराने की कोशिश की, जिससे महिलाओं ने मशीन के सामने धरना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है, लेकिन पुलिस बिना कार्रवाई के वापस चली गई। अब सभी की निगाहें प्रशासन पर है कि वह जनता की मांग सुनेगी या राजनीतिक दबाव में बनी रहेगी। नंबर 22 है हमारी यहाँ गली में कबीर कॉलोनी में पानी की बहुत समस्या रहती है। इस चीज़ के लिए हम बोरिंग सिलेक्शन भी करवा लिया, सैंक्शन भी हो गई है, वो मशीन भी आ चुकी है हमारे यहाँ पर। लेकिन जो हमारे वो पार्षद है वो उस मशीन को यहाँ से ले जा रहा है, कह रहा है कि बैंक के पास होगी वो बोरिंग, और जो पीए था वो भी यही बोल के गया है। लेकिन सैंक्शन नहीं आ गया। अगर यहाँ की नहीं थी तो ये मशीन यहाँ पर क्यों आई है? क्यों 2-3 दिन पहले वो आकर बार बार पानी को चेक कर रहे हैं, सफाई करो यहाँ से बोल रहे हैं। फिर मशीन आ गई तो उसको लेके जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे हैं? हमें पार्षद राम उतार क्या कहते हैं वो कहते हैं यहाँ नहीं होगी, कहीं और होगी। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग तो यही कि मशीन यहाँ पर आ चुकी है, बोरिंग यहीं पर होनी चाहिए, क्योंकि हम पानी से बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमारे ना तो एड्रेस यहीं का है हमारा, हम लोग लगा के भी आए हैं इस चीज की पानी की समस्या के लिए। तो हमने भूपेंद्र यादव जी उनके पास भी एप्लीकेशन पहुंचाया, वहां से भी हम लोगों के पास आ चुका है। यूआईटी पार्क का न्यूज़पेपर में भी आ चुके हैं कि यूआईटी पार्क के पास लगेगी, लेकिन अब वो ले जा रहे हैं यहाँ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीना है। बोरिंग हुई थी वो भी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा है। बताइए। मैं वार्ड नंबर 22 से हूँ। हमारे यहाँ की बोरिंग पास हो चुकी है। ये जो मशीन आई है, मशीन वाले भी कह रहे हैं कि हमको यहाँ का एड्रेस दिया बोरिंग का। तो मशीन अगर यहाँ का एड्रेस नहीं होता तो क्यों आती है? बोरिंग यहाँ के लिए सैंक्शन हुई है तो यहाँ पे बोरिंग लगनी चाहिए। अभी कई लोग ऐसे हैं जो नेताओं से मिले हुए हैं, तो वो बोरिंग कहीं और ले जाना चाहते हैं। तो जिसमें जयन भी है, और जो सच बताऊं तो क्या कहते हैं, संजय शर्मा है ना, उनके जो पीए हैं वो भी हमसे ही कह के गए कि यहाँ पानी नहीं है, जबकि यहाँ पे पानी है। खुद जयन लोग आए थे गाड़ी लेके, वो चेक करके गए, बोल के गए कि यहाँ पे पानी है। सुबह भी आई गाड़ी, लेकिन अब सुबह भी गाड़ी आई है, बोल रहे हैं कि यहाँ से सामान हटाइए, हम यहाँ पे बोरिंग करेंगे। ये लोग आए हैं गाड़ी लेके तो कहते हैं कि बोरिंग की हमको यहीं से ही एड्रेस गया, हम यही बोरिंग करेंगे। अभी वो लोग आते हैं, जब मशीन यहाँ खड़ी है तो उनको यहाँ आना चाहिए था, वो यहाँ ना आते हुए किसी और के पास गए, वहाँ राजनीति करके बात करके आए, तो कहते हैं यहाँ बोरिंग नहीं लगेगी। पहले भी राजनीति और इससे पहले भी मतलब राजनीति करी, पहले भी बोरिंग कई बार यहाँ के लिए सैंक्शन हुई है, लेकिन ऐसी राजनीति करके बोरिंग कहीं और लगा दी गई है। हमारे यहाँ बोरिंग नहीं लगाई गई है। पिछले साल भी हम संजय शर्मा के पास गए थे तो उनकी पीए ने कही कि हम आपके यहाँ बोरिंग लगेगी, लेकिन वही वाली बात पीए ने जब तो हाँ कर दी, लेकिन अब वो यहाँ पे आके मना कर रहे हैं। हम कितने सालों से परेशान हो रहे हैं, वाटर वर्कर्स कब तक जाएं? बिल भेज देते हैं, पानी हमारे यहाँ नहीं आ रहा, तो हम तो परेशान ही हो रहे हैं ना। तो अब ये हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ बोरिंग लगनी चाहिए, और ये बोरिंग लग जाए तो हम सबको सुविधा हो जाएगी। हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ बोरिंग लगनी चाहिए। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में मुहर्रम के दिन ट्रैफिक पुलिसकर्मी प्रदीप कुमार पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों सदीक, मोहम्मद कैफ और शहीद अली को गिरफ्तार कर लिया है। 6 जुलाई को करबला मैदान के पास बैरिकेडिंग लगाते समय भीड़ में से 20-25 युवकों ने पुलिसकर्मी और गाड़ी पर हमला किया था, जिसमें उन्हें सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में शिवाजी पार्क थाना प्रभारी की टीम अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जी सर, बताइए, जो आरोपी गिरफ्तार किए क्या मामला? दिनांक 6 तारीख मुहर्रम के रोज पुलिस थाना शिवाजी पार्क क्षेत्र में करबला स्थित मुहर्रम का मेला था। उसी दौरान हमारे ट्रैफिक पुलिस के अंदर पदस्थापित जवान प्रदीप के द्वारा वहाँ पर बैरिकेड की व्यवस्था की जा रही थी। उसी दौरान ये अपनी गाड़ी के अंदर था। जब ये जो इनके मुस्लिमों के जो पैक आती है, पैक आई और पैक के साथ में जो अन्य लोग थे इनके,
इन्हीं के समाज के, मुस्लिम समाज के उन लोगों ने अभद्रतापूर्वक बात करते हुए, गाली गलौज करते हुए सभी ने लाठी डंडों के साथ में उस पर अचानक हमला कर दिया था। हमले के दौरान प्रदीप बिल्कुल मूर्छित अवस्था में बेहोश हो गया था। तुरंत मौके पे पहुंच के उसको प्राइवेट हॉस्पिटल सोलंकी में एडमिट कराया गया, जहां पर उपचाराधीन है। और उसी क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक अलवर के कुशल नेतृत्व के अंदर टीम गठित की गई, जिसमें श्रीमान CO सिटी साहब, स्पेशल टीम, साइक्लोन टीम और तकनीकी विशेषज्ञ के माध्यम से हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और आज तीनों आरोपियों को श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जिसके अंदर उनका 3 दिन का PC रिमांड प्राप्त किया गया है। इनसे अभी जो डंडे बरामद किया जा रहा शेष है, और अन्य जो आरोपीगण हैं जिन्होंने बर्बरतापूर्वक जवान पर लगातार प्रहार किया है, उनको अभी गिरफ्तार किया जाना शेष है। आरोपी क्या नाम थे? इसमें 3 आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं। एक तो सद्दीक और सद्दीक पुत्र तैयब, मोहम्मद कैफ पुत्र असलू, साहिल पुत्र शौकत अली है। इनको 3 दिन का PC रिमांड प्राप्त किया गया है। गहनता से पूछताछ जारी है। और भी इसमें आरोपीगण है, शीघ्र ही दस्तयाब कर लिया जाएगा। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ में रात के समय व्यापारी से लूट के मामले में रावतसर पुलिस ने 3 आरोपियों जगदीप सिंह, प्रमोद और सुखविंदर सिंह उर्फ निक्का सिंह को गिरफ्तार किया है। लूट में सहयोगी मदन लाल ने रैकी कर सूचनाएं दी थी। 29 जून को व्यापारी और उसकी पत्नी की गाड़ी तोड़फोड़ कर पत्नी की आंखों में मिर्ची डालकर करीब 4 लाख रुपए नगद और मोबाइल लूटे गए थे। पुलिस ने लूट में इस्तेमाल ब्रिजा और थार गाड़ियों के साथ सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी सर, दिनांक 29/6/2025 को श्री रईसी सुधार ने थाना उपस्थित होकर बताया था कि वो उसकी पत्नी है जो अपने गांव जा रहे थे, तो चक 4-5 NWD मोड़ के पास आए तो कुछ लड़के थार गाड़ी लेके आए। वह उनके द्वारा उनके साथ डंडों से मारपीट करके और उनके पास जो 4 लाख रुपए और मोबाइल थे वो छीन कर ले गए थे, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा की तफ्तीश श्री बिरजू सिंह जी के द्वारा की गई और इसके लिए टीम का गठन किया गया। वह बिरजू सिंह जी व कांस्टेबल विकास के द्वारा इसमें बहुत अच्छी मेहनत की गई। वह सूचना संकलन CCTV से पता चला कि जो थार गाड़ी थी वो लक्ष्मणगढ़ की थी। वहाँ जाकर पता चला कि कुछ लड़के जो लोकल उनके द्वारा वहाँ से गाड़ी किराए पे ली गई। वह इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके अंतर्गत जगदीप सिंह, प्रमोद व सुखविंदर सिंह को बापड़ता गिरफ्तार किया गया। वह मदन लाल को भी गिरफ्तार किया गया। वह इनसे आगे पूछताछ की जा रही है कि इनके साथ और कौन कौन मिले हुए थे। वह घटना में प्रयुक्त 2 गाड़ियां थार व ब्रिजा गाड़ी को भी जब्त किया गया। वह अग्रिम अनुसंधान जारी है। हनुमानगढ़ से सी न्यूज संवाददाता लखविंदर की रिपोर्ट। कोटा नगर निगम के दक्षिण क्षेत्र के कांग्रेस पार्षदों ने उप महापौर पवन मीणा के नेतृत्व में निगम प्रशासन की पक्षपाती नीतियों के विरोध में भिक्षा यज्ञ का अनोखा प्रदर्शन किया। कुमानपुरा स्थित इंदिरा गांधी प्रतिमा से शुरू हुए इस आंदोलन में पार्षदों ने दान पात्र लेकर बाजार के दुकानदारों से संपर्क कर चंदा जुटाया और बीजेपी शासित निगम द्वारा कांग्रेस क्षेत्रों में विकास कार्य रोकने का आरोप लगाया। इस दौरान 1865 की राशि इकट्ठा कर 11 जुलाई को निगम कार्यालय में जमा कराने का निर्णय लिया गया। पवन मीणा ने कहा कि जब प्रशासन जनता की आवाज न सुने तब वे जनता की ओर से आवाज उठाएंगे। कांग्रेस पार्षदों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगे पूरी होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। आपने किस मांग के लिए प्रदर्शन किया? देखिए, लगातार हम लोग 4 दिनों से हमारी मांगे रख रहे हैं, हमारी परेशानियां रख रहे हैं। जो कोटा की जनता जो लगातार विकास के लिए जो पैसा मांग रही है, जो बजट मांग रही है, उसके लिए हम लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बीजेपी के शासन में, इस बीजेपी के पीछे प्रशासन में अभी तक हमारी सुनवाई करने के लिए, हमारा पक्ष रखने के लिए कोई भी नहीं आया। हम लगातार 4 दिन हो गए, हमने दंडवत यात्रा निकाली, हमने साथ में सद्बुद्धि यज्ञ किया, हमने महापौर के घर पे जाके उनके यहाँ पे उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक भी हमारे कांग्रेस की सुनवाई नहीं हो रही है। और जब कांग्रेस की सुनवाई नहीं हो रही है, हम ये मानते हैं कि कोटा शहर की जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। आज ये बीजेपी का शासन है, बीजेपी के प्रशासन है। इस शासन ने आज कोटा की जनता के साथ में जो दुर्व्यवहार किया है, इस कोटा की जनता के साथ में जो अन्याय कर रही है, इस अन्याय को हम कांग्रेस के पार्षद कतई सहन नहीं करेंगे।
जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, तब तक लगातार हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। आगे आगे की रणनीति क्या है आपकी? हमारी रणनीति जब तक हमारे जो टेंडर्स है, टेंडर्स के वर्क ऑर्डर्स है, जब तक वो पूरे नहीं हो जाते, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम लोग इस धरने को खत्म नहीं करने वाले। लगातार दिन प्रतिदिन हमारा धरना और उग्र होता जाएगा और तेज होता जाएगा और इस बीजेपी के शासन को, बीजेपी की सरकार को हमारे मांगों के सामने, हमारे पार्षदों की एकता के सामने झुकना पड़ेगा। आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में इस बार हम लोग इस बार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग ईंट से ईंट बजाएंगे और हम हर उस हद को पार करेंगे कि जिससे हमारी मांगे पूरी की जाए, हमारी मांगे मानी जाए। कोटा से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। कोटा जिले के निमसरा, बरेदा, सुल्तानपुर में सावन के पहले दिन मौसम ने खुशनुमा माहौल बनाया। भगवान शिव के आस्था केंद्र पर भक्तों ने बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना की। कोटा से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।